जैसे हम पूछें कि H2O में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कितना प्रोटॉन होता है और कितना न्यूट्रॉन होता है। बेंजीन हो गया हमारे पास, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना है। कैसे निकालेंगे? आज तक हम लोग सीखे हैं परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना, ठीक है। आज हम लोग यही, हमारा टॉपिक आज का यही है, यौगिक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसके लिए तुमको ये परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या याद होना चाहिए। इसमें जो नीचे लिखा गया है वो परमाणु संख्या है, जो ऊपर लिखा गया है वो द्रव्यमान संख्या है। जैसे तुम्हारे पास फास्फोरस हो गया, फास्फोरस का परमाणु संख्या 15, तो 15 उसका द्रव्यमान कितना है? 31 है। इसका हम निकालने के लिए तरीका भी बताए थे। इसका तरीका हम बताए थे तुमको कि यदि परमाणु संख्या सम हो तो उसका द्रव्यमान निकालना है तो केवल 2 से गुना कर दो। अगर भी सम हो तुम्हारा तो 2 से गुना करके 1 जोड़ दो। लेकिन ये तुम्हारा हाइड्रोजन पर और नाइट्रोजन पर और क्लोरीन पर लागू नहीं होगा, ठीक है, बाकी सब पर लागू होगा। मतलब 20 तक के तत्व में ही याद रखोगे। मतलब एक रफ तरीका है, 20 तक में तुमको कोई दिक्कत ना हो। याद करने का तरीका तो आ गया समझ में। जैसे परमाणु संख्या हुआ तो अलग से तुमको द्रव्यमान संख्या रखना नहीं पड़ेगा, परमाणु संख्या हो गया तो द्रव्यमान संख्या ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना हो गया? 20 हो गया। 20 तुम्हारा क्या है? सम संख्या। सम संख्या है तो अगर द्रव्यमान संख्या निकालना चाहते हो तो 2 से गुना कर दो, तभी 2 ने 39, 40, 2 ने 40, ठीक है। अगर तुमसे हम पूछे कि सोडियम, तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 है। हाँ, वो क्या है? सम संख्या है कि विषम? विषम है तो 2 गुना से 1 जोड़ दो। 11 दूने का 22, 1 23 होगा इसमें, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, ध्यान से सुनो। हमको क्या करना है कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, आसान सा एग्जाम्पल लेते हैं, जरा ध्यान देना। हमारे पास एग्जाम्पल है H2O। H2O में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना है। क्या करना है? पहले इसको ब्रेक करना है, तोड़ना है, ठीक है। तोड़ोगे इसको तो देख लो हाइड्रोजन कौन चीज से मिला? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 2, ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8, द्रव्यमान संख्या 16। एक और चीज हम बताए थे, यहाँ वही साल बताए थे, वही साल का मतलब क्या? जेड बराबर ए बराबर एन है ना। हौस कितना गलत बोल के हौस कितना नहीं है गलती को पकड़ के पूरा खुश है। ये क्या है जी? परमाणु संख्या है। ये क्या है हमारे पास? परमाणु संख्या है। हमको लग रहा है एन से उसका मौसी का नाम है क्या? एन इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये क्या है? प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। अब हम तुमसे पूछे, जरा ध्यान देना, इस केस में तुमको मतलब क्या, जितना परमाणु संख्या उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन, उतना ही। जैसे ये हमारे पास हो गया जेड है, जेड परमाणु संख्या, जितना किसी तत्व का परमाणु संख्या है उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन, उतना ही प्रोटॉन। जैसे हम तुमसे पूछे सोडियम का परमाणु संख्या 11, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितना? 11, प्रोटॉन कितना? 11। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, तो परमाणु संख्या 20, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितना? प्रोटॉन कितना? 20। वही काम हमको यहाँ करना है, ठीक है। दिमाग में रहेगा बात। हम न्यूट्रॉन अलग से बताएंगे तुमको, पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सीख रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन के परमाणु संख्या कितना है जी? 1। तो हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 1 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 1। बोलो, लेकिन ऐसा कौन हाइड्रोजन है इसमें? तो 1 हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 से गुना कर दें। अब प्लस में ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना हो गया? 8 हो गया। तो इसका परमाणु संख्या जब 8 हो गया तुमको, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बोलो, तो 8 हम लिख दिए, तो बोलो कितना हो जाएगा? ये 2 प्लस 8 बराबर, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही हमारे पास प्रोटॉन हो जाएगा। बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। हम तुमसे कुछ दूसरा एग्जाम्पल के बारे में बताया था, तुमको बता रहे हैं। देखो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, इसको पहले तोड़ो, ठीक है, बाद में आप साफ करते रहना। पहले सुनो, कार्बन हो गया, यहाँ ऑक्सीजन हो गया। इसके बारे में हम तुमसे पूछे कि इसका बता दो कितना? 16। नीचे वाला क्या बताता है? परमाणु संख्या, और ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या, ठीक है। परमाणु संख्या निकालने में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने में उसमें द्रव्यमान का कोई जरूरत नहीं है। द्रव्यमान का जरूरत पड़ेगा तुम्हारा कब? जब हम न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तब, ठीक है।
देख लो, तो हम तुमसे पूछे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कार्बन एक के कितना परमाणु, एक। ऑक्सीजन के कितना परमाणु, तो कार्बन के परमाणु संख्या होता है 6, तो इसमें 6 गो इलेक्ट्रॉन, एक वो कार्बन है, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8, ऑक्सीजन के परमाणु संख्या, लेकिन ऐसा ऐसा कौ गो ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन में 8 गो इलेक्ट्रॉन, तो 2 गो में 16 गो, तो इलेक्ट्रॉन कितना निकल गया, 16 6 22। जब इलेक्ट्रॉन 22 को हो गया तो प्रोटॉन भी 22 हो जाएगा। बोलो जी, तीसरा एग्जाम्पल हम तुमसे पूछे, मान लो कि तीसरा एग्जाम्पल हम तुमसे पूछ दे तुमको CaCO3 ना, CaCO3 ना, CaCO3, ठीक है। कैल्शियम कौन है, कार्बन कितना है, बड़ा बहादुर लड़की है जी तू। कार्बन कितना है जी, 3 गो है ये, मोतियों बिंद नहीं हुआ तू। कौ गो है ये, ऑक्सीजन कौ गो है, ऑक्सीजन 3 गो है, कार्बन और कैल्शियम 3 भाग में तोड़ होगा। गाल 5 से हटाता, गाल 5 से हटाता। इतना टेंशन होगा बिना शादीशुदा आदमी के, ऐसे बुझा रहा है 3-4 गो बाल बच्चों इसे गाल 5 लगे सोच रहा है, दुख आराम समझ सकते हैं। ये कैल्शियम हो गया जी, ये कार्बन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया। बोलो, तो हम तुमसे पूछे कैल्शियम के परमाणु संख्या 20, कार्बन के 6, ऑक्सीजन के 8, तो इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एक वो कैल्शियम है तो परमाणु संख्या 20, तो इलेक्ट्रॉन भी 20, कार्बन के परमाणु संख्या 6, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 6, ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 8, तो एक वो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन 8, तो 3 गो में 8 3 के 32 24। बहुत बढ़िया पा रही है, सुनो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा जी, 50 हो जाएगा ना ये, हाँ गुड 50। जब इलेक्ट्रॉन 50 हो तो प्रोटॉन भी 50 हो जाएगा। बोलो, यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई आपत्ति है, यहाँ नहीं है। आ जाओ, दूसरा हम तुमसे पूछे, देखो तो एग्जाम्पल नंबर अगला देखो तो, हम तुमसे पूछते NH4 का ट्वाइस SO4। जब इस प्रकार से चीजें आ जाए तो पहले इसको तोड़ेंगे, क्या करेंगे, तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे जी, देख लो, तो तोड़ने के लिए इसको क्या करो, देख लो, यहाँ कुछ नहीं है, नाइट्रोजन के पास तो क्या है 1 है, तो 2 से गुना करोगे तो N2, ये 4 है तो 4 दूनी के 8, आइए तो माने यहाँ गुने 2 है, हम तुमको जांच रहे थे, समझ रहे ना, ऐसा ही ना है। सुनो, तो ये 8 हो गया तुमको, आइए कुछ हो, नाइट्रोजन है और सल्फर, और कौ परमाणु सल्फर के 4 गो, एगो ऑक्सीजन के कौ गो 4 है। बोलो जी, नाइट्रोजन के परमाणु संख्या 7, 1 16 8, तो इलेक्ट्रॉन हम तुमसे पूछे तो नाइट्रोजन, एगो नाइट्रोजन में 7 गो इलेक्ट्रॉन, तो 2 गो में, एगो हाइड्रोजन में 1, 8 गो में, प्लस एगो सल्फर है तो सल्फर के परमाणु 16, तो 16 परमाणु संख्या, तो इलेक्ट्रॉन कितना 16, प्लस 8 चौके 32, जोड़ लेना इसको, बन जाएगा ना, तुम्हारा काम है। आ जाओ, दूसरा हम तुमसे पूछे, मान लो NH4 का ट्वाइस Cr2O7, ये आ गया जी, ठीक है। वही काम करेंगे, नाइट्रोजन कितना 2 गो, हाइड्रोजन Cr कौ गो है, 2 गो Cr है यहाँ,
ये उसका सियारिन है। ये क्या है? ऑक्सीजन है। कौगो परमाणु है इसमें? 4 प्रकार के परमाणु मिलेंगे। नाइट्रोजन 2 गो, हाइड्रोजन 8 गो, Cr कौगो 2 गो, ऑक्सीजन 7 गो। ठीक है। अब देखो तो यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे तो हमारे पास नाइट्रोजन का कितना 7, तो एक ऑक्सीजन के साथ 2 गो के प्लस 8। Cr के परमाणु संख्या कितना होता है? Cr के परमाणु, Cr को देखना ना, क्रोमियम 24 होता है ये। अरे क्रोमियम के 24 होता है। Cr के परमाणु संख्या आज तक नहीं जाना होगा ध्यान से, खाली Cr जाना था, चाहे खाली सुना होगा बकरी को ले गया, इसको ले गया। Cr के परमाणु संख्या आज से कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? 24। ठीक है। तो कौ गो Cr है यहाँ? तो एक गो Cr के परमाणु संख्या 24, तो 2 गो Cr के। बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन कौ गो है? कैलकुलेशन कर लोगे नीचे वाला क्वेश्चन को। ठीक है। अब देखो इस पर हम क्या करते हैं तुमको कि अब तुम कहोगे सर एक टाइप का क्वेश्चन है, अगर ऐसे आ जाए इसको कैसे बनाएंगे? हाइड्रेटेड वाला याद है क्या? जैसे मान लो तुमसे कह दिया CaSO4 2H2 आ गया, तब क्या करेंगे? यहाँ तो गुना के चिन्ह है जी, इंटू है, यहाँ कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन? कुछ नहीं करना है, वही काम होगा तुम्हारा। CaSO4 और कौ हाइड्रोजन 4 गो, कौ हाइड्रोजन 2 मिलेंगे 4 गो, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ऑक्सीजन 2। अरे गुना हो जाएगा, आगे है। अरे मैथ पढ़ा कि नहीं पढ़ा? 2 × x + 3y उन्हें गुना होगा 2x + 6y, यही ना होगा जी? वही सेम केस तुमको इसमें लागू होगा, लेकिन जहां कहीं भी इंटू दिखाई दो से कोई मतलब नहीं है, सबके बीच में प्लस लगाओगे। सबके बीच में तो कैल्शियम का हो जाता है कितना? कैल्शियम में मिलेगा 20, सल्फर में मिलेगा 16, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन में 8 गो, तो 4 गो में 32, ये 4 गो हाइड्रोजन में 4, ये 16। बोलो जी। अब जोड़ने नहीं तुम्हारा काम है, मतलब हम तुमको बता रहे हैं ना कि इंटू देख करके घबराना मत, ये सब इसमें बीच में प्लस होगा, सबके बीच में प्लस रहेगा। मैथमेटिकल मतलब ना गुना कर देंगे, हमें निकाल के हमें गुना कर देंगे। तो जितना हाइड्रेटेड सॉल्ट है उस सब में तुमको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना है। ठीक है। अब इस पर हम तुमको देंगे, होमवर्क देंगे कि समझ रहे ना? देख लो, जैसे हमारे पास आ गया FeSO4 Fe2CO3 का थ्राइस, NH4 का ट्वाइस CO3। पहले समझो यौगिक का नाम हम तुमसे पूछेंगे, पहले समझ जाओ, समझो, पहले लिखावट पर ध्यान दो। हम तुमसे पूछे यहाँ तुमको Ag के परमाणु संख्या 47, Ag का कितना होता है? आ गया तुमको PtCl4 प्लेटिनम, उसके बाद तुम्हारे पास HgO। अभी सबको देखते चलोगे Hg का 80। ठीक है। उसके बाद तुमको कह दे हम, अब देखो ये होमवर्क रहा। दूसरा हम तुमसे पूछे, जरा ध्यान देना यहाँ कि CaSO4 5H2O, बोलो जी, Na2, बताओ इसका नाम क्या है? Na2, CO3 10H2O, बोलो, FeSO4 7H2O, बोलो जी। ये अब हम तुमसे पूछे इस सब में जहाँ जहाँ इंटू है उस सब में, अब देखो कैलकुलेशन इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, या कैलकुलेशन खूब नहीं से करना। ठीक है, शांति दिमाग से, हड़बड़ हड़बड़ करेगा तो नहीं बनने वाला है। अब ये उससे थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा तुमको, न्यूट्रॉन वाला ध्यान से सुनो। ठीक है, लेंदी क्या है समझोगे। देखो दूसरा हम तुमसे पूछे, यहाँ तुमको HgSO4 नहीं दिया है इसमें, और NH4 का तुमको हो जाएगा OH
K2 SO4, देखो तो K2Cr2 7 है ना, KMnO4, ठीक है। ये सब तुम्हारे पास रहा होमवर्क, देखोगे लिखोगे बाद में इसको। अब हमारा टारगेट क्या है तुम्हारा, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वही बढ़िया चीज है तुमको ध्यान से। अब ये न्यूट्रॉन वाला जो कहानी है ना, तो अभी तो ये होगी, मतलब ये तुमको हम बता दें कि ये सिलेबस का नहीं है, ये तुम्हारा 9th के लिए है ना, बात समझे। ये एक किताब से हट करके एक नया चीज है, तुमको बता रहे हैं, समझ में आया ना। तो आप हेडिंग लगा लो, न्यूट्रॉन की संख्या निकालें, न्यूट्रॉन की संख्या निकालें। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सीख लिया, अरे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ना सीखे हैं, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन के केस में लड़की, न्यूट्रॉन निकालना है हम लोगों को। जैसे हमारे पास पहला कंपाउंड, सुंदर कंपाउंड CO2 ले लिए, इसको तोड़ो लड़की, इसको तोड़ो, C हो गया और O हो गया। अब ध्यान से, न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम बताए हैं कि कोई तत्व तुम्हारे पास X है, तो परमाणु संख्या को नीचे रखते हैं कि ऊपर, नीचे परमाणु संख्या का सिंबल, द्रव्यमान संख्या का। तो अगर तुमको न्यूट्रॉन निकालना है ना, तो A में से Z को घटा देते हैं, बजाए तब बता रहा था, बजाएंगे इतना कि जीवन भर बाजते रह जाएगा, धुन में बढ़ा ध्यान दो। जितना तेजी में हम समझा रहे उतना ही तेजी में पेन बजा रहे थे, रोजा दे देंगे अभी। सुनो, ये हमारे पास रहा तुमको, ठीक है, कार्बन हो गया ये। तो हम तुमसे पूछें कि ये हमारे पास क्या है, कार्बन हो गया। कार्बन तो ऊपर मैंने सिंपल से बात क्या करना है कि A में से Z को घटा देना है, किसको निकालने के लिए, न्यूट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है। लेकिन उससे भी बढ़िया चीज, अब ये सब ना दिमाग में, खाली ऊपर वाला में से नीचे वाला को घटा देना है। कब, जब न्यूट्रॉन निकालना हो, ऊपर वाला में से नीचे वाला को घटा देंगे। ये बताइए इसका परमाणु संख्या। अब न्यूट्रॉन निकालने के लिए तुमको मास नंबर बहुत जरूरी है, ये 2 तक क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखोगे, लेकिन कंपाउंड में नहीं, वो परमाणु में पूछता है। तो हम तुमसे पूछे कि मान लो कि तुमको कह दिया कैल्शियम में न्यूट्रॉन निकालना है, तो परमाणु संख्या 20, द्रव्यमान संख्या, तो घटा तो ऊपर वाला में 40 20 हो गया आंसर ये। लेकिन हमारा टारगेट तुमको परमाणु में नहीं है, इसमें निकालने के लिए यौगिक में निकालना हम लोगों को, ठीक है। अब बताओ, यहाँ देखो कार्बन का 6, इसका 12, ये 8। तो अब बताओ कि इसमें हमको न्यूट्रॉन निकालना है, तो 12 में से 6 हो गया, 6 और 16 में से 8 गया, तो 8 एक गुण में ना ऑक्सीजन में, यहाँ ऑक्सीजन कौ है, 2 से गुना करेंगे ना जी, तो 6 प्लस 8 दूनी के कितना। क्या ये बातें हमारी समझ में आई है, क्या बोले हम, न्यूट्रॉन निकालने के लिए ऊपर वाला में से चलो घटा दिए, तो अभी एक ही गुना ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन निकाले हैं, ऐसा ऐसा कौ ऑक्सीजन है, 2 गुना, अरे ना, तो कितना हो गया न्यूट्रॉन, 22 को हो गया। हम तुमसे पूछे कि यहाँ तुमसे CaCO3 समझो, CaCO3 CaCO ना, इसका बेस 6 12 8, तो न्यूट्रॉन निकालना है, ऊपर वाला घटाओ, 20 14 8, ऐसा ऐसा कब है, 24 6 23 20 50। अब यही सब चीज हम लोगों को पढ़ना है। तो पीछे वाला जितना होमवर्क दिए है ना, पीछे वाला जितना होमवर्क दिए हम, उस सब में न्यूट्रॉन भी निकालना है यार, उससे माइंड शार्प होता है, कैलकुलेशन कितना जल्दी कितना करते हैं, कितना सही होता है हमारे पास, ठीक है। तब तक के लिए हम मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।